स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 19वां लेक्चर को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और टोटल लेक्चर 46 हुआ था, उसमें से आज हम लोग 19वां लेक्चर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। और बात करते हैं ये पुरस्कार अवार्ड टॉपिक का पार्ट 6 है, ठीक है, जो कि 12 फरवरी 2025 को सर क्लास लिए थे उसका। तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो कुछ बचा हुआ अवार्ड है उसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं। उसमें है सबसे पहले बचा हुआ में कौन है, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड, ठीक है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड किनको मिला है, तो राजश्री बिरला को मिला है। किसको मिला है, राजश्री बिरला को मिला है। बात कर रहे हैं पेन पेंटर अवार्ड का क्या कहते हैं कि साहित्य का अवार्ड है पेन पेंटर अवार्ड। ये किसको मिला है, तो अरुंधति रॉय को पेन पेंटर अवार्ड से नवाजा गया है। बात करते हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग पुरस्कार ग्लोबल पीस अवार्ड किसको मिला है, तो पीएम मोदी जी को मिला है। बात करते हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड पीएम मोदी जी को मिला है। आगे बात करते हैं असम वैभव सम्मान से जस्टिस रंजन गोगोई जी को नवाजा गया है। आगे बात करते हैं कि जॉय अवार्ड जो कि पहली बार किसी भारतीय अभिनेत्री को मिला है, तो किसको मिला है, तो आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर से साई पराजपे जो कि एक लेखिका हैं उनको नवाजा गया है। आगे बात करते हैं कि एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार किसको मिला है, तो जावेद अख्तर जी को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार मिला है। आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता पदक जो कि यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है, तो लियोनेल मेसी को, जो कि फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना को, उनको स्वतंत्रता पदक यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा मिला है। बात करते हैं कि ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, ठीक, ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर के द्वारा प्रदान किया गया है और किसको, तो तरुण दास जी को दिया गया है। भारत सिंगापुर के संबंधों को मजबूत करने के लिए मजबूत करने के लिए तरुण दास जी को सिंगापुर के द्वारा प्रदान किया गया है ऑनरेरी सिटीजनशिप अवार्ड। आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। तो सुभाष चंद्र का पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं और अगर किसी संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिलता है उसको तो 51 लाख रुपया मिलता है, और किसी व्यक्ति को अगर ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिलता है तो उसको 5 लाख रुपया मिलता है। तो देखो 2025 में बात करें तो 2025 में एक संस्था है जिसको क्या कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है इनकोइस, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, इंडियन नेशनल, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं कि सर्विस। इनकोइस का फुल फॉर्म क्या होता है, इनकोइस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, होता है। इनकोइस को क्या बोलते हैं कि 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके इनकोइस का स्थापना 1999 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। आगे बात करते हैं कि क्रिस्टल अवार्ड 2025, क्रिस्टल अवार्ड 3 लोगों को मिला है। क्रिस्टल अवार्ड 2025 3 लोगों को मिला है। तो डेविड बेकहम को मिला है जो कि फुटबॉलर है, एक रिकेन यामामोटा को मिला है जो कि एक वास्तुकार है, और एक डायने फ्रस्टनवर्ग को मिला जो कि एक डिजाइनर है। बातें करते हैं अगले अवार्ड का, तो अगले अवार्ड में आएगा जीवन रक्षक पदक 2025, जीवन रक्षक पदक 2025। बात करते हैं उत्तराखंड में सिल्क यारा सुरंग में फंसे मजदूर भाइयों को बाहर निकालने के लिए हाथों से खोदने वाले रैट माइनर्स को जीवन रक्षक पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं आईसीसी अवार्ड का। तो आईसीसी में टेस्ट पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से जसप्रीत बुमराह को नवाजा गया है। उसी में महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से स्मृति मंधाना को नवाजा गया है। बात करते हैं टी20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से बात करें तो अर्शदीप सिंह को नवाजा गया है। बात करते हैं कि पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से उमरजय
जो कि अफगानिस्तान के साथ प्लेयर है उमर जई, उसको नवाजा गया है। बात करते हैं आईसीसी T20 पुरुष टीम के कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया है। आगे बात करते हैं कि गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। और आगे बात करते हैं कि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पहले कौन कौन से 5 क्या बोलते हैं कि इस लिस्ट में पहले से कौन थे, तो पहले नंबर पे राहुल द्रविड़ हैं, जिनको 2004 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। 2004 में सचिन तेंदुलकर को, 2010 में अश्विन को, 2016 में और विराट कोहली को 2 बार, 2017 और 2018 में क्या कहते हैं कि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा जा चुका है। आगे बात करते हैं कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का बात करें, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का बात करें तो अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है, उनको दिया गया है। और 9वें नंबर पे बात आता है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का, जो कि 31वें क्रम का था, उसे सचिन तेंदुलकर जी को ये कहते हैं कि कर्नल सीके नायडू अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बात करते हैं कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे का बात करें, 26 जनवरी रिपब्लिक डे में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार बात करें तो यूपी के महाकुंभ को मिला है। और बात करते हैं कि ठीक है अभी यूपी के महाकुंभ को मिला है। और बात करते हैं कि त्रिपुरा के खारची पूजा, जो कि 14 देवताओं का पूजा होता है, खारची पूजा, त्रिपुरा के दोनों को क्या होता है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। आगे बात करते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो दूरदर्शन को क्या बोलते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ECI मीडिया पुरस्कार से नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया है, तो इनके मतदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, इनके प्रयास के लिए क्या होता है ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं फटाफट तिरंगा बैच 2.0 का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 70 क्वेश्चन उसको फटाफट कर लेते हैं। देखिए फटाफट करते हैं। भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो मैरी क्यूरी है। आगे बात करते हैं कि किस वर्ष कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से दिया गया था, तो 2014 में। आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इसमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो बचपन बचाओ आंदोलन। आगे बात करते हैं भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो CV रमन को। आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती है, तो 6 श्रेणियाँ होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मेडिसिन और लिटरेचर और फिजिक्स हो गया ना, तो फिजियोलॉजी हो गया और एक इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ दिया जाता है, तो स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। और शांति वाला क्या बोलते हैं कि नॉर्वे में दिया जाता है ना, स्वीडन की राजधानी नहीं, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। बाकी चारों ऑप्शन गलत है, इसलिए स्टॉकहोम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि श्री CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रकाश प्रकीर्णन लाइट स्कैटरिंग के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं कि शुरुआत में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियाँ थी, निम्नलिखित में से छठा कौन सा है जिसके बाद से जोड़ा गया था, ठीक है, जिसको बाद में जोड़ा गया था, तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स को बाद में जोड़ा गया था छठा, ठीक है। क्या बोलते हैं कि इसको 1968 में जोड़ा गया था और पहली बार 1969 में ये प्रदान किया गया था, ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। आगे बात करते हैं कि प्रित्जर पुरस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डांस के क्षेत्र में किए गए योगदान का सम्मान देने के लिए दिया जाता है, तो वास्तुकला आर्किटेक्चर में। आगे बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 10 वर्ष में हुई थी, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1950 बात करते हैं कि 8 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो उसे कोलोजिस्ट वाला दे देंगे आंसर 1957। लेकिन स्थापना वास्तव में कब हुआ था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का, 1958 में। आगे बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। आगे बात करते हैं कि अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आगे बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार वर्ष डैश में दिया गया था, तो 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1954 में। आगे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो मोरारजी, ठीक है, मोरारजी देसाई हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक, मोरारजी देसाई।
आगे बात करते हैं कि भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन का नाम क्या है, तो गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है, तो सिनेमा। आगे बात करते हैं कि शांति, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान एवं तकनीकी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे, तो पहले भारतीय निशानेबाज जो जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था उनका नाम है महाराजा करनी सिंह। महाराजा करनी सिंह हो गया, ठीक है, शूटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे महाराजा करनी सिंह शूटिंग रेंज भी है। आगे बात करते हैं कि प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापना किया गया था। आगे बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, विश्वनाथन आनंद थे। आगे बात करते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए क्या बोलते हैं प्रदान किया जाता है, तो कृषि विज्ञान। आगे बात करते हैं कि चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में तो धन्वंतरी पुरस्कार हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बोरलॉग पुरस्कार एग्रीकल्चर से हो गया, शांति स्वरूप भटनागर साइंस एंड टेक में हो गया, और सरस्वती पुरस्कार लिटरेचर से हो गया, तो बचा कौन, धन्वंतरी पुरस्कार। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, तो साहित्य हो जाएगा। बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार का, तो इसका स्थापना 1954 में हुआ था। और बात करते हैं इसमें 22 जो भाषा है शेड्यूल 8 में, उसमें प्लस 2 अलग से इंग्लिश और राजस्थानी, तो कुल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है। और बात करते हैं कि अभी हाल ही में 2024 वाला बात करते हैं, अंग्रेजी में स्टीन कीर को स्पिरिट नाइट्स पुस्तक के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और हिंदी में गगन गिल को मिला है उनकी पुस्तक मैं तब जब आई बाहर के लिए मिला है। बात कर राजस्थानी वाला मिला है मुकुट मणिराज को, और संस्कृत वाला दीपक कुमार को मिला है। आगे बात करते हैं कि हिंदी, ठीक है, हिंदी में सबसे पहली बार क्या होता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो पहली बार हिंदी में फर्स्ट वाला बार 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी पुस्तक हिम तरंगिणी काव्य के लिए मिला था। आगे बात करते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत देश में की गई थी, और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालय में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 1956 से 57 में, ठीक है, वर्ष 1956 से 57 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है, माका बोला जाता है शॉर्ट में इसको। आगे बात करते हैं कि दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल और या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के लिए सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। आगे बात करते हैं वर्ष 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आशा भोसले जी को। आगे बात करते हैं वर्ष 2019 में असम के किस गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो भूपेन हजारिका जी को। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था, तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी थे, ठीक है। 1988 में उस्ताद जाकिर हुसैन का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इससे सवाल बनेगा 1988 में इनको पद्म श्री, 2002 में इनको पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिला था। और ये 2002 में भारत के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने वर्ष 1913, ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने वर्ष 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बात करते हैं सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य में। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहले गायक या गायिका है, और
उन्हें ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। ख्याल गायकी के लिए पंडित भीमसेन जोशी को ख्याल गायकी के लिए लोकप्रियता का श्रेय दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खां को वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा डांस से सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। भारतीय सरोद वादक अमजद अली खान को वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा डांस से सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे विजेता कौन था, तो जी शंकर कुरूप थे। आगे बात करते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो देविका रानी थे। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। बुकर पुरस्कार वाली पहली महिला हो जाएगी अरुंधति राय। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल। आगे बात करें प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजकों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता श्रेणी प्रदान किया जाता है, तो संगीत हो जाएगा कौन, संगीत। आगे बात करते हैं कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सबसे प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस प्रकार का पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। आगे बात करते हैं कि 1962 में स्थापित डॉक्टर VC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्ति को दिया जाता है, तो चिकित्सा हो जाएगा। आगे बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना वो 1961 में हुआ था। लता मंगेशकर को वर्ष डांस में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2001 हो जाएगा। आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था, तो नेल्सन मंडेला को 1993 में मिला था। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो भानु अथैया जी हैं। आगे बात करते हैं कि रामनाथ गोयन का अवार्ड किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है, तो पत्रकारिता हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है, तो सत्येंद्र नाथ बोस। निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है, तो सत्येंद्र नाथ बोस हो जाएंगे। बात करते हैं 1954 में किन को पद्म विभूषण मिला था, तो एक तो थे नंदलाल बोस चित्रकार थे, एक थे बीजी खड़े, एक थे जाकिर हुसैन जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, एक सत्येंद्र नाथ बोस थे, एक थे जिंगमे वांगचुक थे भूटान के, एक थे VK कृष्ण मेनन। इन 6 लोगों को 1954 में पहली बार पद्म विभूषण मिला था। इस सारे ऑप्शन में सत्येंद्र नाथ बोस हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा, ठीक है। कलिंग पुरस्कार कब से 1952 से दिया जाता है, ठीक है, 1952 से कलिंग पुरस्कार यूनेस्को का है, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है, तो सुष्मिता सेन हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो MS सुब्बलक्ष्मी थी। आगे बात करते हैं कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आगे बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय महिला बनी, नीरजा भगनोट। आगे बात करते हैं भारत रत्न पाने वाली पहली गैर भारतीय कौन थी, तो खान अबुल गफर खान थे। आगे बात करते हैं कि मदर टेरेसा को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 1980, ठीक है, वर्ष 1980। देखिए वैसे नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। और आगे बात करते हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था और भारत रत्न 1980 में अगले साल मिला था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति
परमवीर, ठीक है ना, परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति डैश थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, ठीक है। परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। आगे बात करते हैं कि सरस्वती सम्मान से के पहले विजेता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। आगे बात करते हैं कि व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार वर्ष डैश में प्रदान किया गया था, तो 1991 में व्यास सम्मान सबसे पहली बार दिया गया था। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? तो तानसेन सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? तो तानसेन सम्मान हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि मोहन बीना, ठीक है, आगे बात करते हैं मोहन बीना वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता, तो ग्रैमी अवार्ड जीता। 1994 में ग्रैमी अवार्ड जीता। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन थे, ठीक है। 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र, दोबारा सवाल आ गया है। आगे बात करते हैं कि सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न। आगे बात करते हैं अप्रैल, ठीक है, आगे बात करते हैं कि अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पंकज उदास जी को किया गया। आगे बात करते हैं हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा नंदी पुरस्कार की स्थापना किया गया था। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? तो पंडित रवि शंकर जी हो गए। आगे बात करते हैं 69वां सवाल है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? तो देखिए 3 लोग थे, ठीक है। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता एक तो हो जाएंगे OM नामबियार, ठीक है, OM नामबियार हो जाएंगे। एक हैं जो कि एक एथलीट थे, एक ओम प्रकाश भारद्वाज थे जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं ये भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के खिलाड़ी थे। इन तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से पहली बार 1985 में दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 70वां सवाल है और लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो सैम मानेकशॉ जी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।